Hello everyone, myself Tanu Sharma welcomes all of you on my channel Professionalist Marico Girl. Guys, first of all I will thank you for like my video, comment your views and share and subscribe my video. Thank you so much guys for your constant support and cooperation. So let's start with the topic tranquilizer. So what is tranquilizer? Our first question is, what is tranquilizer? A tranquilizer refers to a drug which is designed for the treatment of anxiety, fear, tension, agitation and disturbances of the mind, especially to reduce states of anxiety and tension. ट्रांसक्यूलाइज़र वो ड्रग हैं जो एंजाइटी, फियर, टेंशन, स्ट्रेस वगैरह को रिलीज़ करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली टू रिड्यूस दी स्टेट्स ऑफ एंजाइटी एंड टेंशन. बेसिकली टुडेज मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम इज़ एंजाइटी एंड टेंशन. सो ट्रांसक्यूलाइज़र वो ड्रग हैं जो इन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. Tranquilizer as a term was first used by F.F. Yonkman in 1953. F.F. Yonkman हमारे फेमस फार्मेकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ट्रांसक्यूलाइज़र की डिस्कवरी की. दे आर ऑफन कॉल्ड डिप्रेसेंट्स. जो हमारे ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं उनको हम डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं क्योंकि दे सप्रेस दी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्लो दी बॉडी डाउन. और जो हमारी एंजाइटी है, हाई ब्लड प्रेशर है, टेंशन है, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं. दे आर यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइकोसिस. साइकोसिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस विच इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर जिसके अंदर मूड स्विंग्स होती हैं. सो ये ड्रग हमारे मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. नाउ कम्स ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसक्यूलाइजर. सो बेसिकली ट्रांसक्यूलाइजर आर ऑफ टू टाइप्स, मेजर ट्रांसक्यूलाइजर एंड माइनर ट्रांसक्यूलाइजर. मेजर ट्रांसक्यूलाइजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स and minor tranquilizers are also called anti-anxiety or anxiolytic drugs. So major tranquilizer also known as antipsychotic agent or neuroleptics. Antipsychotic because they treat the condition of psychosis. What is psychosis? Psychosis is a behavioral disorder, include mood swings. Okay, they are so called because they are used to treat major states of mental disturbances in schizophrenia and other psychotic patients. जैसा कि मैंने बताया कि इन्हें हम एंटीसाइकोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें हमारी मेंटल इलनेस की स्टेट्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एंड न्यूरोलेप्टिक्स. Major tranquilizers are a class of medicines used to treat psychosis and other mental and emotional conditions like psychosis. It includes, तो अब हमारे इस ड्रग्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फिनोथाइजिन्स, थायोक्सिजेंथिन्स, ब्यूटाइरोफिनोन्स, क्लोजपाइन एंड रोवोल्फिया एल्कलॉइड्स. रोवोल्फिया एल्कलॉइड्स इज अ नेम ऑफ प्लांट. नाउ माइनर ट्रांसक्यूलाइजर. They are also known as anxiolytics और anti-anxiety drugs. ये इनका नाम anti-anxiety क्यों है? Because they reduce the anxiety, they depress the and they slow down the activity of our central nervous system. The principal minor tranquilizer are the benzodiazepines, among which are diazepams जिसको हम वेलियम भी कहते हैं, क्लोरडाइजेपोक्साइड जिसको हम लिब्रियम कहते हैं एंड एल्प्राजोलम यानी जेनेक्स. दीज ड्रग्स हैव अ कामिंग इफेक्ट. इनका मैकेनिज्म क्या है? ये स्लो डाउन कर देते हैं, काम डाउन कर देते हैं एंड एलिमिनेट बोथ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंजाइटी और फियर.
और फिजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांक्विलाइजर्स. बेंजोडाइजेपाइंस का एग्जाम्पल हमारा डाइजेपाम विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेलियम, वर्क बाय एनहेंसिंग द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा यानी गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड which inhibits anxiety by reduce certain nerve impulse transmission within the brain. ये क्या करते हैं, ब्रेन के अंदर जो हमारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है, जो सिग्नलिंग है, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, सो दैट जो एंग्जाइटी की स्टेट है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, काम डाउन हो जाए. BJDs यानी बेंजोडाइजेपाइंस रिजेंबल बारबिटूरेट्स इन देयर साइड इफेक्ट्स. ये हमारे मिलते जुलते हैं साइड इफेक्ट्स में ड्रग बारबिटूरेट्स के साथ, जिनके साइड इफेक्ट्स हमारे स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, रिड्यूस अलर्टनेस एंड अनस्टेडीनेस ऑफ गेट. नाउ फार्माकोकाइनेटिक्स, हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट एंड हाउ टू मेटाबोलाइज एंड हाउ टू एक्सक्रीटेड द ड्रग. सो लेट्स स्टार्ट. वेल ऑब्जर्व्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी. जो हमारे ट्रांक्विलाइजर्स होते हैं, मेजर और माइनर बोथ, they are well absorbed after oral administration and distribute throughout the body, all over the body easily distribute हो जाते हैं. Distribution and duration of action determined by the lipid solubility, कितनी देर में वो soluble होती है. They are metabolized in liver and excreted in urine. There are also some other routes of excretion such as sweat, tears, mucus, etc. Now indications यानी uses where the drug is indicated. It is used to treat anxiety, fear, tension, agitation and related states of mental disturbances. जैसा कि इसकी डेफिनेशन ने ही हमें क्लियर कर दिया था, ये ड्रग बेसिकली यूज होते हैं एंग्जाइटी और टेंशन को रिड्यूस करने के लिए. सो फर्स्ट इंडिकेशन इज टू ट्रीट एंग्जाइटी, फियर, टेंशन, एजाइटेशन. एक्यूट एंड क्रोनिक साइकोसिस, जो हमारी बोथ टाइप की बिहेवियरल डिसऑर्डर है, एक्यूट और क्रोनिक, पर्टिकुलरली व्हेन अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. जब हमारी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तब हम ड्रग एडवाइस करते हैं ट्रांक्विलाइजर. इंजेक्टेबल हिकअप्स, इंजेक्शंस के बाद जो हिचकियाँ आनी, हिकअप्स आनी शुरू होती है, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं ट्रांक्विलाइजर्स. Now contraindications where the drug is inhibited, contraindicated. First of all, known hypersensitivity. अगर किसी इंसान को ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी है तो हम उसको एडवाइस नहीं करेंगे ट्रांक्विलाइजर. शुड नॉट बी यूज्ड व्हेन CNS डिप्रेशन इज एविडेंट, कि जब हमारा जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस्ड हो रहा है, उस टाइम भी हम एडवाइस नहीं करेंगे ट्रांक्विलाइजर्स को. Next is blood dyscrasis. Blood dyscrasis means a bad mixture. Bad mixture means it is imbalance between the four humors of blood, like blood, phalgum, yellow bile and black bile. Next one is Parkinson's disease, yani movement disorder, tremors which is example of Parkinson's disease. Next is liver, renal, cardiac insufficiencies. These in all these conditions tranquilizers are contraindicated. Now mechanism of blood dyscrasis, as it is an important term, so I will mention the mechanism. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल. ये क्या करेगी, हमारी जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है उसको डिक्रीज कर देगी, जिससे कि किडनी में भी ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, जिससे जो इरेथ्रोपोइटिन सिक्रीशन है वो इंक्रीज होगा बोन मैरो के अंदर, एंड इरेथ्रोपोइसिस होएगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC. आफ्टर दैट इंक्रीज नंबर ऑफ RBC. उसके बाद नीड होएगी इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, यानी क्या हो जाएगा, एक बैड मिक्सचर हो जाएगा. बैड मिक्सचर किस किस का, हमारा ब्लड का, फैल्गम का, येलो बाइल का और ब्लैक बाइल का. नाउ पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसन डिजीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अफेक्ट मूवमेंट ऑफन इंक्लूडिंग ट्रिमर्स. जो हमारी मूवमेंट को अफेक्ट करती है उस डिसऑर्डर को हम पार्किंसंस डिजीज कहते हैं.
नर्व सेल डैमेज इन द ब्रेन, इसमें क्या होता है, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं यानी जो इम्पल्स ट्रांसमिशन करती हैं ब्रेन तक, वो हो जाती है हमारी डैमेज, जिसके कारण डोपामाइन लेवल्स टू ड्रॉप, डोपामाइन लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, लीडिंग टू द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन यानी मूवमेंट डिसऑर्डर, मूवमेंट अफेक्शन। नाउ साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रांसक्यूलाइजर। फर्स्ट इज एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। Anticholinergic effect include dry mouth, productive cough, phalgum, etc. Next is nausea, skin rash, sedation यानी hangover, orthostatic hypotension. It means a form of low blood pressure that happens when standing up from sitting or lying down. हमारा जो blood pressure है वो low हो जाता है जब हम स्टैंड अप होते हैं यानी खड़े होते हैं बैठने के बाद। नेक्स्ट इज फोटो सेंसिटिविटी यानी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन। नेक्स्ट इज हार्मोनल इफेक्ट। अगर ट्रांसक्यूलाइजर हम ज़्यादा अमाउंट में देते हैं तो ये हमारे हार्मोनल इफेक्ट शो करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द टॉपिक। व्हाट इज ट्रांसक्यूलाइजर? A tranquilizer is a drug used to reduce the state of fear, anxiety, agitation and tension. They are of two types, major and minor. Major are called antipsychotic drugs and minor are called anti-anxiety drugs. मैकेनिज्म क्या होता है इनका? मैकेनिज्म होता है बेंजोडाइपाजीन जो होते हैं, जो क्लासिफिकेशन होती है इसकी, वो हमारे एनहेंस कर देती हैं एक्शन ऑफ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे जो हमारी एंग्जाइटी है वो इनहिबिट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि जो हमारी नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन है ब्रेन तक वो रिड्यूस हो जाती है। इनके हमारे साइड इफ़ेक्ट्स भी मिलते जुलते हैं बार्बिट्यूरेट्स के साथ, लाइक स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस। They are well absorbed and well distributed all over the body. Metabolism occurs in liver and they are excreted through kidney in urine. They are mainly indicated in conditions of stress, anxiety, fear and tension. They are also used to treat conditions of psychosis, schizophrenia and injectable hiccups. They are contraindicated in non-hypersensitivity, blood dyscrasia, Parkinson's disease, hepatic and cardiac insufficiencies. They show some side effects like anticholinergic effect, dry mouth, nausea, skin rash, sedation, orthostatic hypotension यानी low BP which happens due to standing up after lying or sitting down. Photosensitivity, hormonal effects. Now as a nurse, some nursing implications. First of all, administer IV dose slowly. अगर हम ट्रांसक्यूलाइजर IV रूट से दे रहे हैं तो हम उसको स्लो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटर पल्स, BP, रेस्पिरेशन केयरफुली ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन। IV यानी जैसे कि जो हम ड्रग इंट्रावेनसली दे रहे हैं, इंट्रावेनसली यानी डायरेक्ट वेन से वो हमारे हार्ट के पास जाएगा, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, हमें हमारी रेगुलरली मॉनिटर करनी चाहिए पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेशन, कि कहीं वो ड्रग कोई साइड इफ़ेक्ट ना शो कर दे। एडवाइस टू पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल। हम जो पेशेंट है एंग्जाइटी का, टेंशन का, उसको क्या एडवाइस करेंगे कि वो स्टॉप कर दे, सीजेशन कर दे अल्कोहल की, स्मोकिंग की। स्लीप इंड्यूसिंग OTC यानी ओवर द काउंटर ड्रग्स। दिस कुड कॉज डेंजरस इफेक्ट्स बिकॉज दे कॉज डेंजरस इफेक्ट्स। प्रोवाइड sugarless कैंडी, आइस एंड frequent sips of water to prevent anxiety so that they stabilize our mood, ताकि ये जो हमारी एंग्जाइटी, फियर और टेंशन को रिड्यूस कर दे और मूड को स्टेबल होने में हेल्प करे। नेक्स्ट इज इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट सो दैट क्लाइंट फील्स बेटर, देयर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर ऑल आर रिड्यूस। सो द टॉपिक ट्रांसक्यूलाइजर इज ओवर. The classification are also defined in next videos. Major and minor are defined in next. They both are described or defined in next videos separately. Guys, thank you for
constant support and cooperation. Have a nice day.